और मुसलमान के बद से बदतर हालत है उत्तर प्रदेश में। जब भी मैंने उनकी बात कही तो माननीय अखिलेश जी को अक्सर गुस्सा आ जाता है। वो मुसलमान का सच नहीं सुनना चाहते। क्या ये पद मुझे सिर्फ विजिटिंग कार्ड और लेटर पैड छापने के लिए दिया गया है तो मुझे नहीं रहना चाहिए। और रही बात हमारी बात उठाने की, तो बगावत तो स्वाभिमानी और बहादुर लोग करते हैं, निकलने का इंतजार रहेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, नफरत की बुनियाद पे वोट देना बंद कर देना चाहिए। मुसलमान बड़े लीडर्स को कमज़ोर किया जा रहा है। माननीय आज़म खां साहब जो पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, उनकी मदद एक दिखावा है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर मैं सच बोला तो बात बहुत दूर चली जाएगी। मुसलमान ही सेकुलर पार्टियों को चला रहा है और इसकी सज़ा भुगत रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आबिद रज़ा खान साहब, जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। नेशनल सेक्रेटरी के पद से अभी इन्होंने रिज़ाइन दिया है और बदायूं से एमएलए भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। क्यों आपको रिज़ाइन देना पड़ा है? आज समाजवादी पार्टी से इलेक्शन करीब हैं, तो किस तरह से इस कदम को आप देख रहे हैं? मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दिया है और इसलिए दिया है कि इस पद पे रहते हुए जो जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए थी, जो जायज़ बात को मैंने कहा, वो जब बातों को नज़रअंदाज किया गया और मुसलमान के बद से बदतर हालत है उत्तर प्रदेश में। जब भी मैंने उनकी बात कही तो माननीय अखिलेश जी को अक्सर गुस्सा आ जाता है। वो मुसलमान का सच नहीं सुनना चाहते। तो जब मैं क्या ये पद मुझे सिर्फ विजिटिंग कार्ड और लेटर पैड छापने के लिए दिया गया है तो मुझे नहीं रहना चाहिए। अगर मुसलमान के हक़ की बात नहीं कर पाएंगे, वो मुसलमान के वोट के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, तो फिर मेरा इस्तीफा मंजूर कर लेना चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में इस तरह से मीडिया के सामने आकर आज बात कर रहे हैं, हालांकि आपने सिर्फ एक अपने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के बयानात से आपके ऊपर एक्शन होगा, या फिर आप पूरा मूड बना चुके हैं पार्टी छोड़ने का? बर्दाश्त की एक सीमा होती है। हम सियासत में अपने ओहदों के लिए नहीं आए। सियासत ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ लेती है, वो होती है वक्त। हमने 2000 से 24 साल हो गए जिस पार्टी को वक्त दिया, अगर उस पार्टी में रह के अपने सेकुलर हिंदू और मुसलमानों की बात को ना करा पाएँ तो फिर नहीं रहना चाहिए हमें पद पे। और रही बात हमारी बात उठाने की, तो बगावत तो स्वाभिमानी और बहादुर लोग करते हैं, निकलने का इंतजार रहेगा। तो क्या ऑप्शन है अब आपके पास? कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? अभी तय नहीं किया, अभी तय नहीं किया। जिस तरह से आपने मुसलमानों की अनदेखी की बात कही, अभी जिस तरह से गठबंधन बना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, तो मुसलमानों के पास उत्तर प्रदेश में कोई क्या ऑप्शन है इसके अलावा? यही तो सवाल है मेरा कि मुसलमान को रोकने के लिए ही गठबंधन किया जाता है। क्या 20% 18% मुसलमान के वोट से आप सरकार बना सकते हो? जब तक हिंदू वोट नहीं जोड़ेगा, जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। 2014, 2017, 2019, 2022 कितनी बार मुसलमान वोट कर रहा है और सिर्फ मुसलमान वोट तक ही सीमित रह जाती है। नतीजे जब आते हैं तो क्या निकलता है कि सिर्फ मुसलमान वोट मिला। कभी 5, कभी 47, कभी 111। सज़ा किसको मिलती है इसमें? सज़ा तो मुसलमान को सबसे ज़्यादा मिलती है। तो नफ़रत की बुनियाद पे मैं यही तो कह रहा हूँ, नफ़रत की बुनियाद पे वोट देना बंद कर देना चाहिए। तो क्या करें मुसलमान? क्या ऑप्शन है फिर उसका? हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, ज़िले जाएंगे और मुसलमान को पॉलिटिकल अवेयर करेंगे। जो मुसलमान के हक़ में बेहतर होगा वो उसको कहेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। क्या बेहतर होगा? इसके अलावा क्या है? कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो बीजेपी है या फिर ये है बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से एक तरह से खत्म। मैंने कहा कि नफरत की बुनियाद पे वोट देना बंद कर देना चाहिए। जब तक नफरत की बुनियाद पे मुसलमान वोट करेगा, मुसलमान जहां वोट दे रहा है उस पार्टी में भी उसका कोई एहसान नहीं माना जा रहा। उसको लगता है कि ये भाजपा से डर के हमको वोट दे रहा है। तो भाजपा में भी तो कदर नहीं है ना। भाजपा में आप नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, अगर भाजपा की बात करें, एक टिकट नहीं मिलता लोकसभा में। मैं भाजपा की अभी कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं जहाँ पे वोट दिया जा रहा है, जहाँ मुसलमान वोट दे रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
मुसलमान बड़े लीडर्स को कमज़ोर किया जा रहा है। सलीम शेरवानी साहब जैसे बड़े शख्सियत को लगातार धोखा, माननीय आज़म खान साहब जो पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, उनकी मदद एक दिखावा है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर मैं सच बोला तो बात बहुत दूर चली जाएगी। नहीं, ये बात तो साफ है कि इलेक्शन के वक्त भी ये देखने में आ रहा, जिस तरह से मुसलमान हेलीकॉप्टर में चला करते थे, बड़े बड़े नेताओं के साथ, दाढ़ी टोपी वाले हुआ करते थे, स्टेज पर हुआ करते थे, उन तमाम लोगों को अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में ये साबित करने में रही है कि मुस्लिम माइनस पॉलिटिक्स अगर आप करोगे तभी हिंदुत्व का वोट आपको मिलेगा। माननीय नेताजी तो सबको साथ लेके चलते थे, मुसलमान को भी साथ लेके चलते थे, हिंदू को भी साथ लेके चलते थे, कामयाब होती थी पार्टी। इसी हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी मुसलमान को भी साथ लेके चलती हैं, हिंदू को भी साथ लेके चलती हैं, मुख्यमंत्री बनती हैं। दिल्ली में भी तो केजरीवाल जी दोनों को साथ लेके चलते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ना माना जाए कि पुअर मैनेजमेंट है। तो क्या आपको लगता है कि जो पार्टी का कैडर है, खासतौर से अगर यादव की बात करें, वो वोट नहीं दे रहा है? लोकसभा में तो यही नज़र आता है। ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। मुसलमान ही सेकुलर पार्टियों को चला रहा है और इसकी सज़ा भुगत रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आप पहले ही कह चुके, आप ही का सवाल था और आप ही का जवाब था। तो मुसलमान ही ढो रहा है पार्टियां सेकुलर। तो कोई और ऑप्शन आप देंगे इस बार मुसलमानों को उत्तर प्रदेश? हम अपने साथियों के साथ बैठ के बात करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे। शुक्रिया आबिद रज़ा हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से इनका ये कहना है कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती हैं, लेकिन उनके जो मुद्दे हैं उन पर काम करते हुए नज़र नहीं आते।